एक सेकेंड यार, वो लगाना था। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। कितने साथी ऐसे हैं जो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हैं, अर्थात असम से हैं? असम वाले कितने बच्चे हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं? असम में बहुत ही बुरा हाल है, आप सब लोगों को मालूम है कि इस समय वो जूझ रहा है पूरा स्टेट, और वहां के बच्चे बहुत परेशान हैं। पढ़ाई को लेकर भी उनके घरों में पानी घुस गया है और वो अपने जीवन यापन के लिए तरस रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो असम से हैं? बिल्कुल, असम वाले बच्चे एक बार असम लिखिए, एक बार असम लिखिए। असम वाले बच्चे, जी बिल्कुल, मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं कि मैं कुछ कर पाऊं, शायद कल 12 बजे की क्लास में आपको देखने को मिले। ठीक है, कल 12 बजे तक मैं आपको सूचना दे दूंगा कि मैं कैसे कुछ आपके लिए कर पा सकता हूं। असम के काफ़ी बच्चे हैं इस क्लास से। हाँ, काफ़ी प्रभावित हुआ है असम, और काफ़ी तहस नहस भी हुआ है, जहाँ 7 लाख परिवार बेघर हो गए हों। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। क्या ही बचा है स्टेट में, है ना? चलो बच्चों, खैर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वहाँ हालात सामान्य हो, और मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर पाऊंगा वो मैं कल 12 बजे की क्लास में आपको बता पाऊंगा। ठीक है? कुछ अपना आप तब तक आप लोग भी, जो असम वाले बच्चे हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें कि भाई कौन सी एक सही जगह है जहां हमें कुछ करना चाहिए, सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कांटेक्ट करके rozgarvidhankita@gmail.com पे बता सकते हैं, है ना? ठीक है। चलिए बच्चे, अभी हम प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हैं, और मैं यूपी के उन बच्चों से कहूंगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से अभी अभी रहे हैं और इस क्लास में हाजिर हुए हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे, और वो शायद ये सोच रहे होंगे सर मैं 32,000 वैकेंसीज में नहीं हो पाया यूपी में, और एसएससी जीडी में क्या मैं हो पाऊंगा? जबकि एसएससी जीडी में बहुत बढ़ेंगी तो 4-4,500 वैकेंसीज आती हैं यूपी के लिए। अब 4-4,500 वैकेंसीज में मेरा हो पाएगा
जबकि मैं 32,000 में नहीं हो पाया? ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा जो यूपी की इस मेरिट से रहे होंगे, निश्चित तौर पर, है ना। कांस्टेबल से रहे हैं, दुख हो रहा है ना कि डीवीपीएसटी में भी नहीं हो पाया। एसएससी जीडी के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जहां सिर्फ 4,000 वैकेंसी होती हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो ये 32,000 वाले भी पूछ लो आप, ये सारे बच्चे एसएससी जीडी से रहे हुए हैं। और एसएससी जीडी का टॉप रैंकर उठा लो आप, एसएससी जीडी का टॉप रैंकर, नंबर 1 रैंक, छोड़ो बाकी सारी बातों को, वो 60,000 में नहीं आ पाया था। सोचो, वो भी तो नहीं आ पाया 60,000 वाली भर्ती में। तो जब वो नहीं आ पाया तो आप एसएससी जीडी के रैंक 1 वो बन जाता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि वो 60,000 में नहीं आया लेकिन 4,000 छोड़ो, अगर एक ही वैकेंसी होती एसएससी जीडी में तो उसको मिलती, वो ऐसी पोजीशन ले गया। एक ही होती तो आपके लिए तो फिर भी 4,000 हैं, वो तो 60,000 में रहा, आप तो 32,000 में रहे हो। तो इसलिए संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, संभावनाएं आपकी मनोशक्ति पर डिपेंड करता है कि भाई आपका जो मनोबल है, आपकी जो मन की शक्ति है, आपका जो दृढ़ संकल्प है, वो किस हद तक आप उस पर जा सकते हो, कितना वो मजबूत है, तब जाकर के आप एक नौकरी ले पाते हैं। आज का कंपटीशन वो है, आज का कंपटीशन पड़ी हुई नौकरी नहीं मिल सकती आपको। वो 8-10 साल पहले चले जाइए, मुश्किल से कोई पढ़ लेता था तो नौकरी मिल जाती थी, आज नहीं है। आज आपको दृढ़ संकल्पित होना ही पड़ेगा, और दृढ़ संकल्पित किस लिए होना पड़ेगा कि आपको कोई भी क्लास है, कोई भी पढ़ाई है, कोई भी, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, क्लास से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, चाहे जैसे भी, आप अगर 7 घंटे का अपना रूटीन बनाते हो कि मुझे 7 घंटे डेली पढ़ना है, आज से लेकर अगले 6 महीने तक पढ़ना है, तो 6 महीने पढ़ना है। एक दिन चूकेगा तो अगले दिन उसकी पूर्ति करूंगा, लेकिन पूर्ति होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किस दिन पढ़ लिया, किस दिन मन आया पढ़ लिया, किस दिन मन नहीं आया नहीं पढ़ा, वो कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता। एक दिन रह ही जाओगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं अब इस बात को और पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं हिंदी कराने आया हूं, हिंदी इसलिए कराने आया हूं, इस बार बच्चों के एवरेज स्कोर हिंदी में 20 में से 15-16 रह गए। उसका कारण था ये प्रशासनिक सुरक्षा शब्दावली, या मैं कहूं परिभाषिक शब्दावली, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 10 प्रश्न हर शिफ्ट में आए। 20 में से 10 प्रश्न आप नए पूछ लोगे। हालांकि इन 10 में से 5 से 6 प्रश्न ऐसे थे जिनको आसानी से किया जा सकता था, ऑप्शन आसान थे, लेकिन 4 प्रश्न 5 प्रश्न ऐसे थे जिनमें बच्चों को जिसमें बच्चे घूम जाते थे, जिसमें बच्चे कर ही नहीं पाए, और बिना पढ़े वो हो भी नहीं सकते थे। तो मैं उसमें एक विश्वास जगाने का आपका प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको हिंदी में फिर से 20/20 का एक विश्वास दे पाऊं। हमने 5 क्लास कर लिया, आज हमारी 6ठी क्लास है। 5वां ये पार्ट है प्रशासनिक शब्दावली का, क्योंकि हमने दूसरी में पहला पार्ट किया था, है ना बच्चों। तो अब हमें 20 में से 20 का अपना अभ्यास करना है फिर से। आज भी हम देखेंगे कि सर अब हम सीख तो चुके हैं, समझ भी चुके हैं, हम 20 में से अब 17-18 कर भी पा रहे हैं। पहले यही सवाल बच्चों ऐसे तो आएंगे 10 ही, मैं 20 दे रहा हूं आपको वैसे ही। मैं वो सेट नहीं पूछ रहा जैसा आया था, भैया 10 आसान आए थे यार, मैं 20 ऐसे लाया हूं। पहले मैं इनमें कॉन्फिडेंस ले आऊं, फिर मैं वैसे पूछ लूंगा आपसे जैसे सेट आए थे। अगर आप इसमें से 20 में से 18 कर रहे हो, फिर वैसे में तो आप 20 में से 20 भी करोगे। आपका टारगेट इसमें होना चाहिए कि मैं 18 प्लस करूं, यह मेरा टारगेट होना चाहिए। करोगे ना 18 प्लस? चलो देखते हैं आज 18 प्लस आपका स्कोर टारगेट अगर इसमें हो रहा है, और फिर इसमें 10 मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची ये सब डाल दूंगा और 10 ऐसे डाल दूंगा, तो फिर आप 20 में से या तो 19 करोगे या 20 करोगे। यही हमें कराना है बस। अगर यहां कर गए तो वहां भी। और आपका टारगेट फर्स्ट जॉब होनी चाहिए, मुझे फर्स्ट चॉइस मिलेगी, चाहे आपकी एसएसएफ फर्स्ट चॉइस हो, चाहे सीआईएसएफ हो, बहुतों की असम राइफल भी होती है। ठीक है,
मैं जो चाहता हूं मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाएगा। मुझे पढ़ना इसलिए कि मुझे फर्स्ट जॉब मिले अपनी, जो मैं चाहता हूं, इसलिए मेहनत करना बच्चों। सर मेरे पर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश के सवाल गलत हो जाते हैं, फिर सर मैं क्या करूं? इंग्लिश कहां, ये इंग्लिश नहीं है। आप बस समझने का प्रयास करो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे, फिर आपको लगेगी ये हिंदी ही है। जैसे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभियोजन की रणनीति, अब ये अभियोजन की रणनीति का सही शब्द ये यूं कह रहा कि यार इतनी कोर्ट की भाषा आपको समझनी चाहिए। जैसे रणनीति हम कहते हैं ना भाई, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? बेस्ट स्ट्रेटजी यानी सबसे अच्छी रणनीति, स्ट्रेटजी हम कहते हैं रणनीति के लिए। और चूंकि अभियोजन, अभियोजन होता है सरकारी पक्ष या जिसके साथ अपराध हुआ है, एक होता है आरोपी पक्ष एक्यूज्ड, उसका उल्टा है अभियोजन। आरोपी इसका उल्टा, अभियोजन का उल्टा आरोपी, जिसने केस किया है। भाई मैं पीड़ित हूं, मैं केस करूंगा तो मेरे साथ सरकार भी रहेगी, पुलिस भी रहेगी। मैंने केस किया तो पुलिस मेरा साथ दे रही है ना, मैं सरकारी पक्ष हो जाता हूं। ठीक है, और इसी को हम प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट पक्ष भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी, इसलिए पीड़ित पक्ष को यह भी प्रावधान है, आप चाहे तो सरकारी वकील ले सकते हो अपने लिए बिना पैसे का, कोई खर्चा नहीं लगेगा आपको। न्याय मुफ्त में भी है इंडिया में, मतलब कानून ऐसा है, मिले ना मिले वो अलग बात है ना। प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी यानी अभियोजन की रणनीति, ये केस की प्लानिंग है, तो मुकदमे का योजना है। ये ट्रायल मैनेजमेंट है। ट्रायल जब आपका कोर्ट, आप सीधा हाई कोर्ट पे पहुंचते हो तो वो कहता है लोअर कोर्ट में ट्रायल पे जाइए, तारीखों पे तारीखों पे तारीखों पे, ऐसे रोज तारीख लगेगी मुकदमे की और आपका केस हल हो जाएगा 10-15 दिन में, वो ट्रायल होता है। लिटिगेशन अप्रोच यानी हम चाहते हैं कोई लीगल जो है हमें सलाह मिले, ये वो लिटिगेशन अप्रोच है। चलो लिटिगेशन भी बोलते हैं भैया लीगल के लिए, है ना, तो ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द है कन्विक्शन के लिए होगा? तो कन्विक्शन का हिंदी आपसे पूछ रहा है। अब देखो ऐसे शब्दों की, अब देखो हिंदी है, इस सब्जेक्ट का क्या नाम है? हिंदी। हिंदी पूछ रहा है इस अंग्रेजी के शब्द की, इसलिए हिंदी है। ऐसी हिंदी पूछ ली, अंग्रेजी जैसी हिंदी पूछ रहा है आपसे कि कन्विक्शन के लिए हिंदी शब्द बताओ आप कौन सा होगा कन्विक्शन के लिए। अब कन्विक्शन क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। देखो दंड होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट है ना। चलो पनिशमेंट, या हम और भी इसको कर सकते हैं, ठीक है दंड इसको ही कह दिए, पनिशमेंट कह दो एक बार को, सेंटेंस भी कहते हैं वैसे। नेक्स्ट है दोष सिद्धि। पनिशमेंट तो नॉर्मल पनिशमेंट भी कहते हैं, भैया उठक बैठक मार सर मेरे मास्टर ने मुझे पनिशमेंट दी। लेकिन सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस टू जेल, मतलब वो जेल गया सजा काटने के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस कहते हैं इसके लिए, दंड के लिए। दोष सिद्धि, दोष सिद्धि यानी अब आपका कन्विक्शन हो चुका है। दोष सिद्धि इसी को बोलते हैं बच्चों, कन्विक्शन को, कि आप कन्विक्ट हो यानी आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है, तो उसी को कन्विक्शन कहते हैं। जो जिस आरोप, जब आरोपी अपराधी बन जाए, यानी आरोपी कब तक था कि अभी तक आरोप लगे हैं, लेकिन अब आरोप साबित हो गया, तो आरोप साबित को ही हम दोष सिद्धि कहते हैं। आरोप साबित ही कन्विक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी ने आप पे आरोप लगाया कि आप भी थे उस लड़ाई में शामिल, आप कह रहे हो नहीं यार मेरे को तो मेरी सरकारी नौकरी लगी है इसलिए मेरा नाम लिखवा दिया उसने, लेकिन अब सीसीटीवी में आ गए आप डंडे बजाते हुए, तो भाई साहब दोष सिद्धि हो गई, कोर्ट ने देख लिया हाँ भैया आप थे, अब आपको 2 साल की सजा होगी। तो उसी को हम कहेंगे दोष सिद्धि। दोष सिद्धि हो जाती है, फिर कोर्ट आपको सजा सुनाता है उसके आधार पर। ठीक है, चलो निर्णय, निर्णय को कहते हैं वर्डिक्ट।
फैसला, या हम कहीं इस बार इसको जजमेंट बोलेंगे, जजमेंट, वर्डिक्ट या जजमेंट इसको बोला जाता है। और सजा, सजा तो सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं दोष सिद्धि किसके लिए, कन्विक्शन के लिए। नेक्स्ट सर मैं अभी 12th में हूं, बहुत अच्छी बात है बेटा, टाइम से ही कर रहे हो आप तो बिल्कुल। पहले बेटा 12th में पास हो जाना, पर तभी है ये कहानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द, हालांकि ये तो 10th पास भी दे सकता है इसको, तो है ना। परिभाषिक शब्द दंड निर्धारण, ये दंड निर्धारण। अब बच्चों देखो, दंड निर्धारण कौन करेगा, हम तो दंड दे सकते हैं, जैसे गुरुजी ने दंड दिया उठक बैठक मारो, तो ये पनिशमेंट है। लेकिन जब दंड निर्धारण की बात आती है तो ये कोर्ट की बात है, कोर्ट की शब्दावली है। हम कोई दंड निर्धारित करने वाले नहीं है, ये तो कोर्ट की शब्दावली है। तो इनमें से बताओ, इनमें से बताओ। अब देखो पनिशमेंट ही लिख रहे हो आप, मुझे पता है, और जबकि आपने मेरी बात सुनी नहीं होगी पिछले क्वेश्चन में, पक्का कह रहा हूं, तभी आप इसको कह रहे हो। यार सुन भी लिया करो, सारी बात बताई है कि अगर कोर्ट दंड निर्धारण, ये नॉर्मल है, पनिशमेंट कहते हैं दंड है, बिल्कुल मानता हूं मैं दंड है, लेकिन ये नॉर्मल दंड भी है। सिविल में दंड जो जाता है नॉर्मल है, ये कानूनी दंड नहीं हो सकता। पनिशमेंट जो है बोल देते हैं बस भैया उसको पनिशमेंट हो गई, नहीं, कोर्ट की भाषा में दंड सेंटेंस होता है, सेंटेंस, ये सेंटेंस होता है बच्चों, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब कोर्ट द्वारा सजा, कोर्ट द्वारा दंड, और ये जो है ये नॉर्मल दंड है। समझ में आ गई बात। तो सेंटेंस यानी सेंटेंसिंग, ये रहा, आई बात समझ में। अब देखो हो गए सारे फेल, पेनल्टी कह रहे हैं कुछ तो, अरे पेनल्टी 20 रुपए की भी है यार, 10 रुपए की भी दंड, खैर ये नॉर्मल पेनल्टी है, ये तो हम आम भाषा में भी लगाते हैं, भाई तुझ पे पेनल्टी लग गई, किसी जज ने सुनाया है कि पेनल्टी का, ये दंड निर्धारण की बात हो रही है, तो ये जज वाली शब्दावली चल रही है, कोर्ट वाली शब्दावली है सारी, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाया करो बच्चों। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा दस्तावेज क्या कहलाता है। पुलिस ने एक सुरक्षा दस्तावेज तैयार किया, आप ये सोच के देखो, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, क्या उसको सुरक्षा पत्र कह देंगे, सुरक्षा फाइल कह देंगे, सुरक्षा अभिलेख कह देंगे, सुरक्षा रिपोर्ट कह देंगे। जब पुलिस कोई सुरक्षा का दस्तावेज तैयार कर रही है तो उसको हम सुरक्षा रिपोर्ट में डालेंगे, क्या, सुरक्षा रिपोर्ट उसको बना लेंगे, ठीक है। सुरक्षा जो दस्तावेज है, दस्तावेज तो कहते हैं कागज को, पुलिस का एक सुरक्षा दस्तावेज हो गया, उसमें और सारी चीजें भी उसने डाल दी, शुरुआत में भैया क्या क्या हुआ कैसे हुआ, एक रिपोर्ट बना दी पुलिस ने, तो पुलिस के केस में उसको सुरक्षा रिपोर्ट बोला जाएगा, ठीक है। चलो, सुरक्षा फाइल नहीं बच्चों, ये फाइल नहीं है, फाइल में बहुत सारी पुरानी पुरानी, और एक नहीं वो बहुत सारे लोगों की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पुलिस द्वारा बनाए गए कार्य नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, पहले भी बताया ये। पुलिस अगर कोई अपने नियमों का संग्रह देती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या नियम संहिता होगी या नियम संग्रह होगा, कार्य संचालन पुस्तिका होगी या नियमावली होगी। एक बार पहले भी ये सेम क्वेश्चन आया है और ये अलग अलग सेट में आया है, इसलिए इसको 2 बार लिया गया है, अलग अलग सेट में। पहले भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, मुझे खूब अच्छे से ध्यान है, पर ये दूसरे सेट में भी आ गया इसलिए यहां ले दिया। पर अगर अब आपने गलत किया, इसका मतलब पहले से आप कुछ नहीं सीख रहे हो, उस दिन सब कुछ सीख जाते हो, अगले दिन सब भूल जाते हो। ये बताओ, ये तो गलत हो जाएगा अगर आप गलत करोगे तो इसको। पुलिस द्वारा, अब मैंने आपको बताया भी कि जैसे पुलिस की नियमावली चेंज हो गई, भाई सुनते नहीं हो क्या आप, नियमावली बोलते हैं उसको, नियमावली बदल गई भर्ती की, नियमावली होती है उसको। 45% ने सही उत्तर किया है पर बाकी गलत हैं, तो इसको बोलेंगे नियमावली, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी सुरक्षा कर्मी को प्रशंसा दी जाती है तो वह क्या कहलाता है।
जब किसी सुरक्षा कर्मी को प्रशंसा दी जाती है, ये प्रशंसा कैसे, पुलिस में प्रशंसा भी दी जाती है क्या भैया? राइटिंग में दी जाती है। और वो जो प्रशंसा दी जाती है ना, वो प्रशंसा में कुछ पैसे दिए जाते हैं, इनाम दिया जाता है। पुलिस में प्रशंसा ऐसा नहीं है शाबाश बहुत बढ़िया, नहीं, लिखित में अगर प्रशंसा दी है तो फिर कुछ इनाम देना पड़ेगा, और जो इनाम है उसी को हम पुरस्कार कहते हैं। प्रशंसा उसको जो लिखित में मिला हो, और जब लिखित में पुलिस में अगर प्रशंसा मिली है तो वो पुरस्कार मिलेगा। पैसे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, पैसे ही अधिकतर होते हैं। कितने रुपए का पुरस्कार बन गया उसका? 1100 रुपए का पुरस्कार बना है, उसको 500 रुपए का पुरस्कार बना है। ऐसे ही मिलते भी है सरकारी पुरस्कार, वो ऐसे नहीं है 1 लाख का मिल जाएगा आपको, ठीक है? 1 लाख के मिलते हैं भैया, नाम ही बदमाश मारा उस पर 1 लाख का इनाम, तब ऐसे सरकार भी घोषित करती है। यूपी पुलिस नॉर्मलाइजेशन की वीडियो आज आ जाएगी, चिंता मत करो यार, तुम्हारी चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। नेक्स्ट, संचार किससे संबंधित है? संचार, संचार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसकी अंग्रेजी आ जाएगी, फिर आप मुझसे कहोगे ये पढ़ाया नहीं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते हैं भैया हमारे आपस में कम्युनिकेशन बंद है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बंद है, बातचीत मतलब संचार बंद है, एक दूसरे से बातचीत। अब वो टेलीफोन के माध्यम से हो तो ये संचार के माध्यम से हो रही है, तो ये संचार ही है। मैंने अपनी बात उसको दी, उसने अपनी बात मुझे दी। संचार का माध्यम क्या हो गया? हमारे कान हो गए, या हम कहीं हवा हो गई। निर्वात होता तो ये संचार का माध्यम खत्म था, है ना? तो संचार किससे संबंधित है? खाना बनाने से, चलने फिरने से, आराम करने से, संवाद या सूचना भेजने से। संचार के माध्यम पहले डाक सेवा थी, चिट्ठियां उधर से आ रही है, इधर से जा रही है, उधर से आ रही है, इधर से जा रही है, वो चिट्ठियां, वो भी तो सूचना भेजना नहीं हो गया, वो भी संचार ही था एक प्रकार का। फिर वो अब चिट्ठियों से फिर आ गए फोन पे हम लोग, जो वैसे घर वाला फोन होता था यहां लगा के, है ना, फिल्मों में प्राण वाला फोन। तो फिर बाद में मोबाइल आ गया, तो संवाद या सूचना ही तो भेजते हैं भैया, तो यहां ऐसे होगी मेरे यहां, ठीक है? तो वो वाली जो ये सूचना ही है वो भी, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये तो बड़े आराम से आप लगा ही दोगे। चिन्हित क्षेत्र क्या होता है? अब देखो बच्चों, ये एकदम नया सवाल है, एकदम नया, पर इसको आप सही कर दोगे, मुझे पक्का पता है, इसको हर बच्चा सही कर देगा। मैं आपसे शुरू की ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 15 क्लास से ज्यादा नहीं कहूंगा लेने को। 15 क्लास अगर आपने पहली ले ली तो आपके ऐसे सवाल आपके दिमाग से हुआ खत्म है इनका। आप फिर से यूं ना कह दो मैं 20/20 को तैयार हूं, फिर अगली क्लासों में हम क्या करेंगे? हम अगली क्लासों में वही करोगे जैसे संधि से आप परेशान हो, जैसे आप तत्सम तद्भव से परेशान हो, उनको जड़ से खोदेंगे। क्या दिक्कत है? उनकी समस्या नहीं है हमें, जो और चीज आई है वो तो देख लेंगे हम। बात है कि ये जो नई चीज आई है इसको जड़ से खत्म करना है, इसका डर खत्म करना है हमें, है ना? तो चिन्हित क्षेत्र क्या होता है? स्कूल होते हैं क्या? पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र, बाग, अस्पताल। भैया पूर्व से निर्धारित क्षेत्र होगा, बिल्कुल सही है 95% ने। भैया देखो चिन्हित क्षेत्र बता रहा है, तो चिन्हित क्षेत्र जो पूर्व से, भैया चिन्हित क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, जैसे क्राइम सीन को चिन्हित कर देंगे, भैया इस एरिया में कोई नहीं जाएगा, क्राइम सीन है, आप सबूत मिटा दोगे नहीं तुम जाके, है ना, सबूत के साथ छेड़खानी हो जाएगी। तो वो चिन्हित क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, पूर्व से निर्धारित, पहले से निर्धारित कोई सीमित क्षेत्र कर दिया जाता है, इसी को चिन्हित कर देंगे। क्लियर? बहुत सही। चलो नेक्स्ट, विशेष निगरानी की आवश्यकता कब होती है? नया सवाल है पर सब लोग कर देंगे, नया है पर करेंगे सब। ये बताओ बच्चों, एक ने भी गलत किया तो ये समझ लो गुद्दी पे आएगा। गुद्दी जानते हो, ये होती है बालों के नीचे पीछे। विशेष निगरानी की आवश्यकता कब होती है? स्पेशल सर्वेलेंस, सर्वेलेंस बैठा दी भैया, सर्वे चल रहा, तो ये विशेष निगरानी की आवश्यकता। शांतिपूर्ण स्थिति में कोई क्यों करेगा यार विशेष निगरानी? बहुत बढ़िया चल रहा सब कुछ,
सार्वजनिक अवकाश पे, छुट्टियों पे करेगा क्या कोई विशेष निगरानी? भोजन के समय में करेगा क्या कोई विशेष निगरानी? जब संभावित खतरे की आशंका होगी। तो आप देखे होंगे ड्रोन भी गवर्नमेंट ऊपर से भेजती है, भैया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। इस क्षेत्र में एक कुख्यात आदमी है, सब ठीक चल रहा है। जंतर मंतर पर देखा था, तो जंतर मंतर पे गवर्नमेंट ड्रोन से निगरानी बनाए हुए थी कि सब ठीक तो है। तो जब संभावित खतरे की आशंका होगी तब यह विशेष निगरानी जंतर मंतर पर जैसे चली थी, गवर्नमेंट कर रही थी अपना। नेक्स्ट, थाने में अपराध से संबंधित कागजात रखने की जगह क्या कहलाती है? थाने में अपराध से संबंधित, अपराध के कागज है, सुन लो। अपराध मतलब क्राइम, क्राइम, क्राइम के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्राइम डॉक्यूमेंट्स कहां रखे जाते हैं? क्राइम डॉक्यूमेंट्स इनमें से कहां रखे जाएंगे? अभिलेख कक्ष में। अभिलेख कक्ष तो यार कहीं भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट का कक्ष तो ये तो अथॉरिटी में भी होता है। फाइल कक्ष, फाइल कक्ष भी कहीं हो सकता है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो पुलिस की तरफ इशारा करे। दस्तावेज गृह, ये तो हर जगह हो सकता है। अपराध से संबंधित कागज रखने की स्पेशल जगह का नाम बताओ। रजिस्टर कक्ष, अब यार ये तो अभिलेख कक्ष, थाने में अपराध की संबंधित कागज रखने की जगह अपराध शाखा होती है, अपराध शाखा, उसमें रखे जाते हैं। पर अभिलेख कक्ष इसमें उत्तर दे रहा है बच्चों, इसमें उत्तर दे रहा है अभिलेख कक्ष। यार अभिलेख कक्ष इससे लगता नहीं, अब यहां होना चाहिए ऑप्शन में, पता नहीं क्यों नहीं है। अपराध की शाखा अलग बनाई जाती है और उसमें अपराध रखने की, अपराध के कागजात रखने की अपराध शाखा उसको बोलते हैं। खैर अभिलेख कक्ष इसमें सबसे बेस्ट उत्तर है, और तो कुछ नहीं। दस्तावेज गृह, फाइल कक्ष, रजिस्टर कक्ष नहीं, अभिलेख कक्ष कह सकते हो। फिर स्टोरेज है कागजों की, और कुछ नहीं है इनमें बेस्ट उत्तर। पुलिस द्वारा किसी स्थान की जांच करना क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा किसी स्थान की जांच करना क्या कहलाता है? तलाशी, निरीक्षण, बच्चों खुद बताना इसको। निगरानी, नियंत्रण। पुलिस द्वारा किसी स्थान की जांच, देखो तलाशी तो आप लोग समझते हो भाई, किसी व्यक्ति की तलाशी होगी, किसी जगह की भी तलाशी हो सकती है ना। तो वो तो सर्च होती है, उसे पुलिस नहीं करती, उसे ये तो कोई भी कर सकता, तलाशी इनकम टैक्स विभाग भी कर सकता है। तो इसको तो हम तलाशी वर्ड को तो नहीं लेंगे स्थान की जांच के लिए। निरीक्षण, निगरानी, निगरानी सर्वे होता है, तो ये जांच करना नहीं है, तो बस देख रहा है सब ठीक चल रहा है कि नहीं, निगरानी तो नहीं होगी। नियंत्रण यानी कंट्रोल, कंट्रोल तब करेंगे जब वहां कुछ गड़बड़ दिखेगी, उससे पहले वहां का इंस्पेक्शन चलेगा, निरीक्षण चलेगा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, ये रहा निरीक्षण। निरीक्षण बिल्कुल सही है, 60% लोगों ने सही भी उत्तर दिया है। तलाशी नहीं कहेंगे बच्चों, तलाशी व्यक्ति विशेष के लिए लगाओगे तो ज्यादा सही है कि उसकी तलाशी ली गई, ठीक है। तो निरीक्षण कहेंगे, पुलिस द्वारा किसी स्थान की जांच करना इंस्पेक्शन कहलाता है, और इंस्पेक्शन निरीक्षण के लिए कहते हैं। और ये इंस्पेक्शन पूछा भी जा सकता है कि निरीक्षण की अंग्रेजी बताओ या इंस्पेक्शन की हिंदी बताओ, पुलिस के केस में, ठीक है। तो इंस्पेक्शन आपने सुना होगा भैया, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर रहा, इंस्पेक्टर साहब ही करते हैं, इनसे इंस्पेक्टर बना। निरीक्षक सुना ने, अरे थोड़ा सा तो अंदाजा लगाया करो। निरीक्षक, निरीक्षक किसको कहते हैं बताओ? निरीक्षक, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर। तो निरीक्षक जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, और ये सब शब्द एक से ही तो बने, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पुलिस द्वारा जनता से संपर्क की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुलिस जब जनता से, आम जनता से संपर्क करती देखिए कभी पुलिस? हाँ बिल्कुल करती है। वो जैसे त्योहारों से जस्ट पहले, त्योहारों से जैसे होली आ रही है, और उसे पता है कि यार मुस्लिम और हिंदू
आपस में होली पे थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, दोनों लोग रहते हैं, तो फिर एक काम करते हैं कि यार समझाएं, पहले बुलाएं, लोगों से संपर्क करेंगे, सबको एक साथ बिठा लेंगे, बोलेंगे भैया देखो ये इनका त्योहार है, कोई बात नहीं यार, उस दिन तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मुस्लिमों से ऐसे बोल दिया जाता है। ईद पे ऐसे ही बुलाएंगे कि भाई देखो सौहार्द बना के रखो, ठीक है, राजनीति एक अलग चीज है और इसे इस तरह से रखना है, तो बिल्कुल प्लीज मेरे एरिया में शांति बना के रखना। तो ये एक मतलब उनका मुद्दा होता है। तो पुलिस द्वारा जनता से संपर्क की प्रक्रिया जन संवाद कहलाती है। तो ये तभी किया जाता है, पुलिस ऐसे भी करती है। एसएचओ स्पेशली जो थाने का अध्यक्ष होता है वो बुलाता है, जगह जगह मीटिंग करता घूमता है ना, गांवों में संपर्क करता है, जिन शहरों में उसको दिखती है बहुत दोनों ही आबादी खूब है, 50-50% है या 60-40 है, तो यार यहाँ झगड़े की आशंका ज्यादा है, तो ये यहाँ एक धर्म के लोग थोड़े से ज्यादा बदमाश हैं, थोड़ा वो कर ही सकते हैं, तो ऐसा वो तब जनसंपर्क साधती भी है। सुरक्षा कर्मियों को कार्यस्थल पर समय से पहुंचने का नियम क्या कहलाता है? सुरक्षा कर्मियों को कार्यस्थल पर समय से पहुंचने का नियम बताओ। ये तो बहुत ही आसान सा है कि यार सुरक्षा कर्मी है, ड्यूटी जा रहा है, ड्यूटी पे टाइम से पहुंचना। ये क्या कहलाएगा? तैनाती कहलाएगा। डिप्लॉयमेंट, भैया तैनाती होती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट तो वो तब भी है, बाद में भी, वो 9 बजे की ड्यूटी है, 10 बजे भी पहुंचा तब भी तैनाती हो सकती है, अपनी ड्यूटी पे खड़ा जी। ये तो नहीं, तैनाती तो किसी भी टाइम कर लो, हर टाइम जब भी देखा वो तैनाती है। स्थानांतरण कहते हैं ट्रांसफर को, ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर तो है नहीं बच्चों। प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग भी नहीं है। तो एक ही चीज होगी, समय पालन, जिसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल है वो, अपने समय का बहुत पंक्चुअल है, तो पंक्चुअलिटी को कहते हैं समय पालन। तैनाती होती है डिप्लॉयमेंट। तो ये अंग्रेजी के वर्ड इतने आपको आने भी चाहिए जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तैनाती भी लिख दें, तैनाती है भैया डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय कर दिए वहां पर, तो डिप्लॉयमेंट तैनाती, ठीक है। तो इतना थोड़ा थोड़ा लिखते रहे करो अंग्रेजी, क्योंकि कल को ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी हिंदी बताओ। इतना तो चलेगा भाई, देखो इतनी हिंदी चलेगी। अपराधियों के आंकड़े और विवरण संग्रह करने का विभाग, अच्छा वो विभाग है, और वो पिछले में था कक्ष, कक्ष पूछा था ना, हाँ। तो देखो विभाग की बात करेंगे, बिल्कुल वही चीज है ना, अपराधियों के आंकड़े और विवरण। पिछले में क्या था? पिछले में देखो दोनों में फर्क देखना बच्चों। अब अपराध से संबंधित कागजात, यह अपराध के कागज कहां रखे जाएंगे, उस जगह को क्या बोलते हैं? अभिलेख कक्ष, ठीक है। लेकिन अगर अपराध के कागज रखने के विभाग को क्या बोलेंगे? जहां कागज रखे हैं उस विभाग को क्या बोलते हैं? वो अपराध शाखा है, क्राइम ब्रांच अंग्रेजी में बोलेंगे। अपराधियों के आंकड़े या विवरण, भैया वो कागज ही हो गए। आंकड़े या विवरण, उनके सबूत वबूत सब रख करने वाला विभाग क्या कहलाता है? संग्रह करने वाला विभाग क्या कहलाता है? अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच, दोनों में अंतर समझ में आ गया? उसके कागज रखने की जगह अपराध से संबंधित अभिलेख कक्ष, लेकिन अगर अपराधियों के आंकड़े और विवरण संग्रह करने वाला विभाग क्या कहलाता है? वो है क्राइम ब्रांच, वो है अपराध शाखा। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। किस लिए? कि पेपर लीक के मुद्दों को ये देखेगी। लेकिन ये किसके अंडर आएगी? क्राइम ब्रांच के अंडर। क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं वही इसके डीसीपी होंगे, उसी के अंडर आएगी ये उन्होंने बताया, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स, अपराध शाखा। चलो दिल्ली पुलिस करेगी इसकी जांच, चाहे अब एसएससी का पेपर लीक हो या बैंक का हो या किसी का भी हो, ठीक है। अब इस पे थोड़ा एक्टिव होंगे लोग। पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को क्या कहते हैं?
अब ये तो सब बच्चे कर देंगे यार। पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। अब जो कैमरों की व्यवस्था है पुलिस ने क्यों करी है वो बताओ। कैमरे के संचालन के लिए? अरे कैमरा के संचालन करेगी क्या पुलिस? सुरक्षा की रिपोर्ट क्या कैमरों से ही बनेगी? नहीं नहीं नहीं। गुप्त जांच के लिए? नहीं नहीं, कैमरा तो फिर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा यार, गुप्त जांच के लिए बोल रहे बच्चे 14। गुप्त जांच तो तुम्हारी भी होती है मेडिकल में, कैमरा लगता है वहां? क्या यार बकवास बात करते हो आप हैं। तो वीडियो निगरानी, अरे भाई पुलिस कैमरा लगाती ही इसलिए है कि वो वीडियो निगरानी बना सके उस क्षेत्र की। पुलिस द्वारा थोड़ा सा सेंस लगाया करो बस। पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी, पुलिस ने लगाए हैं वो सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था इसलिए है कि वीडियो से निगरानी बना सके वो, कि भैया यहां अपराध बहुत होते हैं, एक बार कैमरा लगा देते हैं यार और फिर देख लेंगे कौन करता गड़बड़। किसी शिकायत की पुष्टि के लिए पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच क्या कहलाती है? किसी शिकायत की पुष्टि के लिए जो पुलिस प्राथमिक जांच करती है बच्चों, जैसे देखते होंगे कभी भी पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखती। पुलिस पहले क्या लिखती है? कंप्लेन लिखती है आपकी, कच्चे, इसको कहते हैं कच्ची एफआईआर। ये कच्चा केस हुआ है अभी, कंप्लेन लिखी है अभी आपकी। अब इस कंप्लेन को वो थोड़ी प्रथम दृष्टया एक जांच करवाएगी कि यार किसी को ऐसे ही तो नहीं फंसा रहे हो आप, एफआईआर करवा दोगे फिर वो कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। ईमानदार पुलिस ऐसे होती है, पहले कंप्लेंट की प्रथम दृष्टया जांच करेगी, प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहिए। तो प्रारंभिक छानबीन तो क्या कहलाती है? गवाही कहलाएगी, चार्जशीट। तो ये तो एकदम से सिंपल सा उत्तर है, प्रारंभिक छानबीन होगी और तो कुछ नहीं है ना यार। चार्जशीट तो तब होती है जब पूरी एफआईआर पे पूरी जांच वाच हो गई है, अब कोर्ट में बता सकते हैं हम, लिखित में पुलिस ने पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश कर दी कि ये अपराधी थे, इसमें इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अब कोर्ट उस आधार पर सजा सुनाएगा, उसका ये सबूत है, इसका ये सबूत, सब कुछ चार्जशीट में लिखा होता है। ठीक है, इसके आधार आपका सर कोर्ट जल्दी से डिसीजन क्यों नहीं देता? क्योंकि चार्जशीट नहीं आती पुलिस की तरफ से। जब तक चार्जशीट नहीं आई कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता, है ना। फिर गवाही चलेंगी, सब कुछ चलेगा। तो कोर्ट का काम ही तब शुरू होता है जब चार्जशीट आ जाती है। तो ये चार्जशीट तो अलग चीज है, निर्देश तो इंस्ट्रक्शन है, गवाही तो आप जानते हो। तो प्रारंभिक छानबीन बस सिंपल। अनुशासन भंग करना का मतलब क्या है? अनुशासन भंग करने का मतलब क्या है बताओ बच्चों। सबका 100% उत्तर दोगे क्या इस सवाल में? 100% ला सकते हो उत्तर? 100% लाइक मैं दिखा रहा हूं 20 में से देखो प्रश्न कितने आते हैं करने लायक। और मैं चाहता हूं हर बच्चा 17-18 करे, और जो इनमें 17-18 कर रहा है फिर जो हिंदी का वो पेपर है, क्योंकि मैं 20 के 20 सवाल वो ला रहा हूं, जैसा पेपर वहां भी नहीं आया। 10 तो वहां आसानी आए, अगर तुम यहां 17-18 कर रहे हो तो वहां तो 19-20 करोगे। भाई वाह, सबसे ज्यादा उत्तर, बहुत बढ़िया। 1% ये खेल जीतने के लिए अनुशासन भंग करते हैं, ध्यान से काम करने के लिए अनुशासन भंग करते हैं भाई साहब। और 98% ये 98% ने दिया नियमों को न मानना। अनुशासन भंग करने का मतलब पूछा है, जो नियम ना मानता हो वो अनुशासन भंग करता है। ये अंगोला वाले बच्चे आ गए, और ये यहां चलो कोई नहीं था, बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, यहां ये जो अंगोला वाले बच्चे आए हैं इनका तो क्या ही कर सकते हैं भाई, ये तो हिंदी ही नहीं समझते, ये तो वो बच्चे हैं। दंगा नियंत्रण, दंगा नियंत्रण शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ बताओ। दंगा नियंत्रण, इसका हिंदी अर्थ पूछा है यार, इससे आसान सवाल मिलेगा आपको। रक्षा करना, दंगा नियंत्रण का हिंदी अर्थ रक्षा करना होगा क्या? दंगे को कंट्रोल करना ये पूछ रहा है, इसका हिंदी अर्थ बताओ। हिंदी में ही तो असर है,
इसका मतलब पूछ रहा। आप ये समझो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और उसके अनेक शब्द पूछ रहा बस। दंगा नियंत्रण का मतलब क्या हो? स्थानीय पुलिस कार्यालय, ये तो बिल्कुल नहीं होता। भीड़ को शांत करने की प्रक्रिया, यही तो दंगा नियंत्रण है। 4% बताओ, इन पे भी लगा रहे हैं। रक्षा करना, दंगा नियंत्रण का मतलब रक्षा करना। यार स्थानीय पुलिस का कार्यालय भी लगा रहे हैं 4%। बच्चों तुम्हारा क्या होगा यार? ये तो बताओ, क्या सोच के लगा देते हो कुछ? आप क्यों नहीं जीते तो लगाएंगे ही नहीं। पिछले में नहीं लगाया, 1% थे। पर मैं उन 3% का भी सोच के हैरान हूं। 1% तो अंगोला वाला मान लूंगा, पर 3 का तो सोच के हैरान हूं ना, कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच के लगा देता है। मुझे काश वो ये बता पाते कि सर मैंने ये सोच लिया, तो मैं उनको एकदम करेक्ट कर पाता, उनको सोचने का ढंग बता पाता। अब वो मेरी सोच से परे हैं। अगर वो इसको लगाते हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा। पारदर्शिता शब्द का सही अर्थ बताओ। अब देखो ये इतना आसान शब्द है ना, अब इसको भी हम थोड़ा ज्यादा गहराई से लेकर के और इसे गलत कर देंगे। पारदर्शिता का मतलब पहले तो अंग्रेजी भी पूछी जा सकती है इसकी, ट्रांसपेरेंसी। देख लेना भैया, मेरी जो स्पेलिंग थोड़ी कमजोर है। ट्रांसपेरेंसी, PA तो नहीं है यहां, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये होती है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता है, और पारदर्शिता सही है भाई, चलो भाई सही है। तो पारदर्शी है, P के बाद है मैं कह रहा ना, और R के बाद, हाँ पता थी मुझे, ट्रांसपेरेंसी। ये लो, अब ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है भैया? ट्रांसपेरेंट, सारी चीज, मेरी लाइफ पूरी ट्रांसपेरेंट है, मेरी लाइफ एकदम ओपन बुक है, यानी सबको पता है। तो ट्रांसपेरेंसी कहते हैं खुलापन, तो ओपन लाइफ। भाई साहब ये है जिसके, अब कुछ कह रहे हैं आधे बच्चे इस पे गए हैं यहां पर, 47% ये कह रहे हैं, और सेकंड बेस्ट उत्तर बच्चों ने 42% ये कह रहे हैं। इन पे ही तो है 89%। जिसके पक्ष में दलील दी जा रही हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो जाएगी यार? एक पक्ष के रूप में दलील दी जा रही है तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे है? तो पक्षपात हो गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो किसी का पक्ष ना ले वो हो ट्रांसपेरेंसी। जज साहब ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसला सुनाते हैं। कोर्ट द्वारा दिए गया निर्देश, जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी हो भैया। निर्देश तो कुछ भी हो सकता है, वो एक तरफा भी हो सकता है। अपराध से संबंधित नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी तो उत्तर नहीं है। ये पता नहीं बच्चे क्यों लगा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहां कहां से दिमाग लगा देते हो आप नया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इनको रिवाइज करेंगे जो पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द एग्जिबिट के लिए होगा? हिंदी परिभाषित शब्द, परिभाषिक शब्द एग्जिबिट। बच्चों ये जो एग्जिबिट है ना, ये बिल्कुल कानूनी शब्द है, और अगर ऐसा भी शब्द आपसे पूछ रहा है तो यार ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति ने पेपर बनाया है। ऐसा भी शब्द अगर आपसे पूछ रहा है वो, तो पूरी कानून की पढ़ाई करवाना चाहता है आपसे। एग्जिबिट कहते हैं प्रदर्श वस्तु। एग्जिबिट, एग्जिबिट कहेंगे जो प्रदर्श, जैसे हम कहते हैं भैया उसने जो है उसके छुरा घोपा, छुरा घोपा पेट में। अब वो छुरा जो दिखा दिया कि कोर्ट को दिखा दो जी उसे, एग्जिबिट। ये रहा जी एग्जिबिट, वो वस्तु ही दिखा दी, ये रहा पूरा चाकू कोर्ट के सामने। सबूत को या वस्तु के रूप में जो सबूत है उसको पेश कर देना, वही एग्जिबिट है। उस सबूत को पेश कर देना कोर्ट के सामने, प्रदर्शन कर देना वस्तु का। प्रदर्श वस्तु को ही एग्जिबिट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही खतरनाक लेवल का पूछ लिया इसने।
उस दिन मैंने आपको बताया था जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाए, हॉस्टाइल विटनेस बताओ क्या होता है। हॉस्टाइल विटनेस, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, उस दिन क्या बताया था, भूल गए क्या? कई सारे लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं। हॉस्टाइल विटनेस कोई बताए? हॉस्टाइल विटनेस बताया था एक क्लास में मैंने। ऐसा गवाह, ऐसा गवाह, पलटूराम याद है, बताया था, अब आ गया होगा याद। पलटू, ऐसा गवाह जो मुकर जाए, अपनी बात से मुकर जाए। कई बार ऐसा देखा होगा, मर्डर का केस है, गांव वाले हैं यार कोई बात नहीं, उसका जीवन बर्बाद है, तुम भी कोर्ट कचहरी के चक्कर यार छोड़ो ना, फैसला कर लो। अब फैसला कैसे होता? कोर्ट तो ये कहता ना जो जो अपराधी है उसको सजा दूंगा ही दूंगा। फिर उनने फैसला कैसे कर लिया? अब वहां जो गवाही थे, भाई कोर्ट तो देखने नहीं गया कि पुलिस के सामने तो मर्डर नहीं हुआ, पुलिस तो बाद में आई, तो जो वहां गवाह थे वो जो कह रहे थे कि इसने मर्डर किया है, अब वो मुकर जाएंगे, अपना बयान बदल देंगे। जो बयान बदल देना होता है उसी को हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल हो गए। समझ में आई बात? गवाह पलट गए तो भैया फैसला हो जाता है। फिर कोर्ट भी कह देता है यार जब तुम पहले कह रहे देखा, अब कह रहे हो जी हमसे गलती होगी, कोई और था, ऐसे कह देते हैं वो, फिर फैसले हो जाते हैं। नहीं तो यूं पता लग जाए जी ना मैं सजा नहीं दिलाना चाह रहा, कोर्ट तमाचे और मारेगा उनमें। तुम कौन हो सजा दिलाने वाले? जब अपराध किया तो सजा मिलेगी। ऐसे नहीं होते फैसले, फैसले ऐसे होते हैं। समझ में आई बात? क्यों गवाही पलट जाते हैं। अब हम चलो सही मिलान कर लेते हैं। 20 में से आपके नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, 16, 17, 18 ही मुझे दिख रहा है, इससे कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सीखेंगे। 15 भी आए हैं कुछ बच्चों के, कोई बात नहीं, आप ज्यादा ऑनेस्ट हो इसलिए 15 से कम वाले इसलिए बता रहे हैं। देखो प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी, पहले देखो आप शुरुआत में क्या स्थिति थी, हम ऐसे सवालों से डरते थे, अब हम प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है, हमें प्रयास करना है बस। तो प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी क्या था बच्चों? जैसे आज पूछूंगा आज याद रहेगा आपको, हॉस्टाइल विटनेस उस दिन पूछा था याद रह गया आपको, लेकिन फिर भूल जा रहे हो, तो थोड़ा सा रिवीजन करते रहो क्लास का, है ना। इसकी पीडीएफ मिलती है तो थोड़ा वो देख लिया करो यार एक बार बाद में। आज एक काम करना जरूर, कितने लोग करेंगे बताओ हाथ खड़ा करके कि भैया छठी क्लास है आज हमारी, 5वीं है, छठी है, 5वीं है, 5वीं है, चलो पहला तो मिक्स प्रैक्टिस सेट जैसा आता है वैसा कराया था। ये पांच क्लासों को एक बार रिवाइज करके आओगे क्या पीडीएफ से? वीडियो मत देखना, वीडियो से टाइम ज्यादा जाएगा, पीडीएफ फटाफट देख लेना, क्योंकि अभी जो चीज याद है वो याद रहेगी, वरना फिर भूल जाओगे। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना? चलो बहुत बढ़िया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी आरडब्ल्यूए के ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां कोई वो नहीं है, फ्री पीडीएफ फोल्डर भी है आरडब्ल्यू ऐप पर, है ना। प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी आप देखो, अभियोजन की रणनीति, कन्विक्शन दोष सिद्धि, सेंटेंसिंग दंड निर्धारण, एग्जिबिट प्रदर्श वस्तु, याद होगी ना। सुरक्षा रिपोर्ट, सुरक्षा रिपोर्ट क्या है बताओ? पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का संग्रह, पुलिस द्वारा तैयार सुरक्षा दस्तावेज। नियमावली, पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का संग्रह। निरीक्षण, निरीक्षण होता है पुलिस द्वारा किसी स्थान की जांच। जनसंवाद, पुलिस द्वारा जनता से संपर्क। सुरक्षा कर्मी को प्रशंसा देना, पुरस्कार होता है वो। अभिलेख कक्ष, अभिलेख कक्ष अपराध से संबंधित कागजी दस्तावेज रखना। सुरक्षा कर्मी का कार्यस्थल पर समय से पहुंचना, समय पालन, पंक्चुअलिटी बोलते हैं। अपराधी के आंकड़े विवरण संग्रह करने वाला विभाग, विभाग अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच। चलो सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, क्योंकि वीडियो की निगरानी के लिए करी थी ना। शिनाख्त पुष्टि हेतु पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच, जो प्रारंभिक जांच है शुरुआती छानबीन, ताकि एफआईआर ना करनी पड़े, पढ़ाया था ना। अनुशासन भंग करना, नियमों को न मानना। दंगा नियंत्रण, भीड़ को शांत करने के लिए। बच्चों ये रिवीजन कर लिया जो आज की क्लास थी उसका फटाफट। पारदर्शिता, पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र, संवाद या सूचना भेजना। खुलापन, पारदर्शिता खुलापन होता है, एकदम ओपन फाइल। विशेष निगरानी, विशेष निगरानी, पूर्व से निर्धारित सीमा क्षेत्र, संवाद या सूचना, संभावित खतरे की आशंका तब करते हैं। चिन्हित क्षेत्र,
पूर्व से निर्धारित सीमित क्षेत्र, संचार, संवाद या सूचना, खत्म। तो रिवीजन भी कर डाला हमने, है ना। चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आज का स्कोर आपने देख लिया, बढ़िया आया है सबका। क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। अब आप खुद बताओ, 15 क्लासेस में जब हम ऐसे सारे प्रीवियस ईयर को और एक्सपेक्टेड को खत्म कर देंगे तो फिर कितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा कि हिंदी अब नहीं है मुश्किल, भले ही चाहे ऐसे सवाल आ जाना। क्योंकि मैं यहां सिखा नहीं रहा हूं, मैं यहां समझा रहा हूं, और समझा रहा हूं और मैं कोशिश करवा रहा हूं कि आप ही लगाना सीखें। ये सवाल आप पहले से ही जानते हो। बताओ इसमें मैंने नया क्या सिखाया? कुछ नहीं, बस आपकी हिम्मत बढ़ाई कि इसको ऐसे लगाओ, ऐसे सोचो, सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, बस इतना सिंपल। थैंक यू, नमस्ते।